हेलो फ्रेंड्स, रितेश एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस बार हम परसेंटेज का एक नया टाइप लेकर आए हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या में कमी होती है, कई बार वृद्धि होती है। जनसंख्या दोस्तों जो होती है किसी भी नगर या किसी भी शहर की कुल जनसंख्या मेल मतलब पुरुष जनसंख्या प्लस महिलाओं की जनसंख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या होती है, जो कि हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आएगा आपको कि किसी नगर की जनसंख्या में कुछ प्रतिशत से वृद्धि हो जाने पर 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। ऐसे ही कमी हो जाने पर क्या होगी। और एक और टाइप आता है दोस्तों इसमें कि किसी नगर की पुरुष जनसंख्या में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो जाने से तथा महिला जनसंख्या में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो जाने से उस नगर की कुल जनसंख्या इतना बढ़ जाती है, तो कितना पुरुष जनसंख्या थी या कितनी महिला जनसंख्या थी। ये टाइप है। इस तरह के पैटर्न आपको कई बार बैंक पीओ में पूछे गए हैं, बैंक एसएससी, रेलवे या फिर आपके व्यापम सभी एग्जाम्स में ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी भी है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने एक बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हो। गलती हम करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं ध्यान से। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है दोस्तों, प्रति वर्ष, पर एनम 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रति वर्ष है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हर साल 10% का इंक्रीमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरी नगर की जनसंख्या 10,000 है, पहले साल अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 10,000 का 10% दोस्तों कितना होता है, 1,000। तो 1 साल के बाद मेरी नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,000। फिर अगर मैं अगले साल अब 10% का इंक्रीमेंट करूंगा तो वो दोस्तों 10,000 पर ना होकर किस पर होगा, 11,000 पर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू मेरे लिए क्या हो गई है, 11,000। हमेशा ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर मुझे वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है, 2 लाख। इस पर पहले साल कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 10% की। तो ये मेरे लिए हमेशा 100% का काम करेगी। जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मेरे लिए कितनी, 100% है। इस पर कितना इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों, 10% का। तो 100 में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया दोस्तों, 110%। और 10%, 110%, प्रतिशत की जगह पर अपॉन में 100। ये आ गई मेरी 1 साल के बाद नगर की जनसंख्या। फिर सेकेंड ईयर फिर से इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों। तो जब सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट हुआ तो इस पर कितना हुआ दोस्तों, अगेन 10% का, तो 110/100। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बोले सर पहले 110 हो चुका था, फिर 10 का इंक्रीमेंट होगा तो 120। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वापस से मेरे लिए 100% का काम कर रहा है। पहले 2 लाख था, ये 100% था, 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो इसका 110/100। अब 1 साल के बाद ये मेरी जनसंख्या हो गई थी, और जब 1 साल के बाद ये जनसंख्या हो गई तो ये वापस से 100% का काम कर रही है। फिर अगेन 10 का इंक्रीमेंट हुआ, ये 2 साल के बाद फिर से 100%, इसमें 10 की वृद्धि हुई तो 110/100। ये दोस्तों आ गए हम 3 साल के बाद। आपको बस सॉल्व कर देना, ये 30 से 40 से, ये 40 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर बचा 20, ये एक यहाँ पर आपने देखा 110 इंटू 11 इंटू 11। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा इस जीरो को क्या मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, 200 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है 11 का क्यूब, 11 का घन। कितना होता है दोस्तों 11 का घन, 1331। उठाकर 200 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो दोस्तों 3 साल के बाद नगर की जनसंख्या जो होने वाली है मेरी 2,66,200। 3 साल, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों, 2,66,200। दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ लोग फ्रैक्शन मेथड का भी यूज करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड भी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे इंक्रीमेंट दिया है कितना परसेंट दोस्तों, 10%। तो इस 10% का मतलब फ्रैक्शन में अगर मैं लिखना चाहूं तो इस फ्रैक्शन में कितना लिख सकता हूं दोस्तों, 1/10। सॉरी,
यहाँ पर 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बोले सर आपने पहले बताया है कि जो हर होता है या डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? ओरिजिनल। और जो न्यूमरेटर होता है वो होती है आपकी परसेंट वैल्यू, प्रतिशत मान। तो दोस्तों वास्तविक संख्या अगर 10 थी तो एक का इंक्रीमेंट हुआ तो नई संख्या कितनी होगी? 11। पहले कितनी थी? 10। बस दोस्तों इस तरह से आपको लिख लेना है, 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो टोटल कितना हो गया? 11। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। और कितने सालों के बाद पूछा है दोस्तों? 3 साल बाद। तो जितने साल के बाद पूछा है उतनी उसकी क्या कर देनी है? पावर कर देनी है आपको। ध्यान रखिएगा 11 की पावर 1331 और 10 की पावर कितनी होती है दोस्तों? 1000। तो ये मेरी वर्तमान जनसंख्या हो गई। और ये कब की हो गई दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान जनसंख्या और ये 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद। तो मुझसे दोस्तों पूछा कौन सा है? 3 वर्ष बाद पूछा है, वर्तमान दे रखा है। मतलब क्या? 1000 इकाई का मान दे रखा है दोस्तों। 1000 इकाई का मान कितना है? 2 लाख। तो दोस्तों ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। मतलब क्या? बोले सर एक इकाई की वैल्यू 200 है तो मुझे चाहिए कितना? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का रिजल्ट कितना है मेरे पास? 3 वर्ष बाद का रिजल्ट है 1331। इसमें एक इकाई का मान मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2,66,200 ये आ गया दोस्तों। तो दोस्तों फ्रैक्शन मेथड भी बहुत आसान है और आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए आप कोई भी एक तरीका अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं। टाइप 1 और ये टाइप 2 या मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। आइए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एक नया क्वेश्चन लिया है मैंने। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गौरव के गांव की वर्तमान जनसंख्या 6760 है। यदि इसमें प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बोले सर वृद्धि दी है लेकिन उससे पूछा 2 साल पहले का है। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, 2 साल पहले की जनसंख्या पूछिए। तो बस ध्यान रखिएगा मैंने 2 साल पहले की जनसंख्या यहाँ पर मान ली। 2 वर्ष पहले, बिफोर 2 years, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? गांव की जनसंख्या x थी। कितनी थी? x थी। 100% का काम करेगा x। तो अगर x थी 2 साल पहले तो 1 साल में 4 का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों तो कितना हो गया? 100% ये खुद था, 4 का इंक्रीमेंट हुआ 104% की जगह पर 100। दोस्तों ये आ गए हम कब? 1 वर्ष के बाद। फिर अगेन ये मेरे लिए वापस 100%, इस पर फिर 4 का वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 104/100। अब आगे दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू पर, और प्रेजेंट वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है? 6760। सॉल्व करिएगा दोस्तों, 4 से कैंसिल, ये 26 टाइम, 4 से ये 25 टाइम्स, अगेन 4 से 26 और 25। तो हमने जब सॉल्व किया 26 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना होता है? 676। आप लोगों को याद होगा 26 का वर्ग 676। ऐसे ही 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 625। इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों 6760। तो बस ध्यान रखिएगा इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। x अपॉन यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 625 इंटू 10, जब इस 625 में 10 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 6250। मतलब क्या? 2 वर्ष पहले गौरव के गांव की जनसंख्या 6250 थी। इसी क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करते दोस्तों तो भी बहुत आसान था। बोले सर 4% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? 1/25। बोले सर हमें फ्रैक्शन लिखना नहीं आता। कोई बात नहीं दोस्तों, कैसे? 4/100। आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने ये समझाया भी है। 4 से आप इसको कैंसिल करें कितने टाइम्स? 1/25। मतलब ये वास्तविक मान कितना है मेरा दोस्तों? 25। और इस 25 पर कितनी वृद्धि हो रही है? 1। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी वृद्धि के बाद? 26। पहले कितनी थी? 25। कितने वर्षों की बात की है दोस्तों? 2 वर्षों की। तो पावर को कितना कर देना है? 2। आपने जब इसका स्क्वायर किया तो 26 का वर्ग होता है दोस्तों 676, 25 का वर्ग होता है 625। तो ये जनसंख्या कब की है दोस्तों? 2 वर्ष पहले की, क्योंकि मुझे पीछे का पूछा था।
तो जो वैल्यू, इसको हमने क्या मान लिया, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 625, बेस हमेशा हम क्या करेंगे, प्रीवियस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कब की आ गई दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या, ये यूनिट में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास इस बार कौन सी दे रखी है, वर्तमान दे रखी है। वर्तमान कितनी दे रखी है, 676 इकाई, और इसका मान कितना है दोस्तों, 6760। तो आपने कैंसिल किया तो एक इकाई का मान कितना आया दोस्तों, 10। आपको चाहिए 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी दोस्तों, 625 यूनिट, और इस 625 में जब 10 का मल्टीप्लाई किया तो 6250। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे हम अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस पैटर्न को समझने के लिए मैंने एक और नया क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर यहाँ पर आपको पता चल रहा है, बोले सर इस बार टाइम आपने पूरा नहीं लिया, फ्रैक्शन में लिया। तो जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, जरा ध्यान से देखिए। किसी गांव की जनसंख्या 40,000 है, इसमें प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या मुझे दी है 40,000, ये मेरे लिए किसका काम करेगी दोस्तों, 100% का। मेरे पास 100% की वैल्यू दे रखी है 40,000। दोस्तों प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की। तो अगर ये 100% है, तो अगर ये 100% है, 5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 105/100। दोस्तों 100 पर 5% बड़ा कितना हो गया, 105/100। ये 1 साल की वृद्धि हो गई। आपको कितना दिया है, इस 2 सही 3 वर्ष को अगर ऐसे लिखे हम अलग अलग, तो कितना टाइम दिया, 1 साल, फिर 1 साल, फिर 3/5 साल। तो ये 1 साल आपका कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी वृद्धि हुई, 5% की। तो दोस्तों ये वापस से मेरे लिए किसका काम करेगा, 100% का काम कर रहा है। 5 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 105/100। दोस्तों ये मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब ये भी कैंसिल। अब ये पूरा 1 साल नहीं है मेरे पास, ये कितना टाइम है, 3/5 साल। तो आपको यहाँ पर दिया है 1 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 वर्ष में वृद्धि 5%। मुझे चाहिए कितने साल, 3/5 साल का। 1 वर्ष की वृद्धि दी है दोस्तों 5%, 3/5 साल चाहिए, तो मैंने दोनों साइड 3/5 का मल्टीप्लाई कर लिया। 5 से 5 कैंसिल, मतलब क्या, 3/5 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, बोले सर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 3%। मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट है इसमें 5% वृद्धि ना होकर कितनी हो रही है दोस्तों, 3% की। तो ये वापस से आपके लिए 100% था, 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 103/100। उठाकर सॉल्व कर देना है आपको। बोले सर 4 0 से तो ये 4 0 कैंसिल हो गए। अब क्या करना है दोस्तों, 5 से ये 21 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, अगेन 5 से ये 21 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल। तो दोस्तों 21 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, यहाँ पर लिखा आपने 21 × 21 × 103, तो 21 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए 441 × 103, और याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करना है तो दोस्तों कई बार मल्टीप्लाई करने में आप लोग गलती करते हैं। थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इमेजिनेशन पावर पे काम करिएगा। इस 100 को, इस 103 को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 100 + 3, 100 + 3 लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 100 का जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 100, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 3। मतलब 100 + 3 मिलकर कितना हो गया, 103, 1 कम 103, 3 लिख लिया। हासिल का कितना बचा दोस्तों, कैरी बचा मेरे पास 10। फिर अगेन ये 100 + 3 है, 100 का जब 4 में मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों तो 400, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 12, 412, और हासिल का कितना था दोस्तों, 10, 412 और 10 422। अब मेरे पास हासिल का कितना बचा दोस्तों, 42। अगेन ये मेरे पास 100 + 3 है, तो 100 में 4 का मल्टीप्लाई 400, 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12, मतलब ये कितना हो गया, 103 चौको 412। अब इस 412 में कितना ऐड करना है दोस्तों, हासिल का 42 था, ऐड किया, 2 और 2 4, फिर ये कितना बचा दोस्तों, 4 और 1 5, और ये 4। तो दोस्तों कितनी जनसंख्या होगी मेरी, 45,423। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की और स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाएगी। गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर मेल जनसंख्या में अलग इंक्रीमेंट हुआ है और फीमेल पॉपुलेशन में अलग इंक्रीमेंट हुआ है। दोनों का इंक्रीमेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मेल का पूछा है। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। तो आपने मान लिया पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, में m थी, और महिलाओं की संख्या को हमने f से, फीमेल को f से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेल प्लस फीमेल आपको दोस्तों कितना दे रखा है, 5000। ये पहली कंडीशन दे रखी है, एक सेंटेंस। दूसरा क्या बोला, महिला पुरुषों में 10% की वृद्धि, मतलब मेल तो m थे, 100% वैल्यू ये थी, मेल की खुद की पॉपुलेशन जो थी 100% थी, 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया दोस्तों, 110/100। ये मेल की पॉपुलेशन हो गई। नहीं, फिर फीमेल f ये 100% था लेकिन 15 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई दोस्तों, 115/100। मेल में इंक्रीमेंट प्लस फीमेल दोनों में इंक्रीमेंट के होने के बाद जो नगर की जनसंख्या थी वो कितनी हो गई दोस्तों, 5600। ये दो समीकरण है आपके पास, आप इनको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व करिएगा। 100 यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सिंप्लीफाई करिए। 110 मेल प्लस 115 फीमेल बराबर 5600, और ये 100 अपॉन में जो है दोस्तों, ये अपॉन में जो 100 एलसीएम आ रहा है इसको मैं डायरेक्ट कहाँ ले जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बटे में 100 आएगा, इस 100 को जब हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये बराबर में आ गया। इसको हमने नाम दिया दोस्तों समीकरण 2। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ी है। मेल पॉपुलेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, फीमेल को इक्वल बना लेना है। फीमेल चाहिए तो मेल को इक्वल बना लेना है। मुझे मेल चाहिए था तो मैंने इस 115 का ऊपर वाले समीकरण में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 115 का समीकरण 1 में गुणा करने पर दोस्तों जब गुणा करोगे तो 115 एकम 115 मेल प्लस इस पूरी इक्वेशन में करिएगा 115 का मल्टीप्लाई 115 फीमेल प्लस दोस्तों जब इस 5000 में 115 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3000 तो एज इट इज आ गए, 5 में 5 का 25 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5। दोस्तों ये समीकरण आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। ये 3 आ गया मेरे पास, 3 - 2। समीकरण 2 को जब माइनस करेंगे आप लोग तो समीकरण 2 110 मेल प्लस 115 फीमेल बराबर 5 6 4 टाइम्स 0। तो आपने दोस्तों इसको माइनस किया, जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन क्या होते हैं दोस्तों, चेंज हो जाते हैं। 115 मेल में से 110 मेल गए तो कितना बचा, 5 मेल। यहाँ पर 115 से 115 गया दोस्तों तो ये कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 अगेन 0 अगेन 0 फिर 0, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पर दोस्तों 7 से 6 गया तो 1, 5 से 5 कैंसिल। दोस्तों 5 से कैंसिल कर दीजिए तो मेल पॉपुलेशन आ गई आपके पास, 5 से कैंसिल 3000। मतलब उस नगर में पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 3000। पुरुषों की जनसंख्या 3000। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जस्ट मैंने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर मुझे जनसंख्या में वृद्धि डायरेक्ट दे रखी थी और इस बार परसेंटेज में दे रखी, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों। मान लिया उस शहर की जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या m थी और महिलाओं की जनसंख्या f थी, फीमेल। टोटल जनसंख्या दोनों की मिलाकर कितनी दी है, 8000। मुझे बोला है, ये मेरे लिए पहले समीकरण 1 मान लिया। मुझे बोला है महिलाओं की, पुरुषों में 10% तथा महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई। तो पुरुष जनसंख्या अपने आप में 100% थी, 8 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया दोस्तों, 108%। और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100। महिलाओं की जनसंख्या f थी, 100% थी, वृद्धि हुई, सॉरी 10% की थी दोस्तों यहाँ पर, तो ये 110/100। महिलाओं में 8 की हुई तो ये हो गया 108/100। दोस्तों कुल जनसंख्या मेरे पास 8000 थी और कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 9%, मतलब कितना, 109/100। तो आपने देखा बोले सर ये 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने दोस्तों यहीं पर।
फिर ये नई इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 110 मेल प्लस 108 फीमेल बराबर 109 इंटू 8000। दोस्तों मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फीमेल की जनसंख्या निकालनी है मेल की, तो बोले सर फीमेल की निकालनी है, मतलब फीमेल को आपको बराबर नहीं बनाना है, जो निकालना है उसके अपोजिट बराबर बनाना। तो फीमेल चाहिए तो हम बराबर किसको बनाएंगे, मेल को। मतलब 110 नीचे है तो मुझे यहाँ भी क्या चाहिए, 110 मेल चाहिए। ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में 110 का क्या कर देना आपको, मल्टीप्लाई। इस 110 का जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये नई समीकरण क्या हो गया दोस्तों, मेल में 110 का मल्टीप्लाई तो 110 मेल प्लस 110 फीमेल प्लस 110 इंटू 8000। तो दोस्तों ये समीकरण तीसरा हो गया आपके पास। कुछ नहीं करना है, 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए। आपने 2 को जब माइनस किया, 110 मेल प्लस 108 फीमेल प्लस 109 इंटू 8000। तो दोस्तों जब हमने माइनस किया, यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिएगा, माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। 110 से 110 कैंसिल, 110 में से 108 फीमेल गई तो कितनी फीमेल बची दोस्तों, 2 फीमेल। आपने देखा बोले सर 8000 यहाँ भी है, 8000 यहाँ भी है, तो क्यों ना 8000 को कॉमन ले लिया जाए। तो क्या बचा दोस्तों, 110 माइनस 102, सॉल्व कर दीजिए। 2 फीमेल बराबर 8000 इंटू 1। 110 में से 109 गया तो कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, कितने टाइम्स, 4000 टाइम्स। तो फीमेल मतलब क्या दोस्तों, उस शहर में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 4000। अगर पुरुषों की पूछता तो हम 8000 में से 4 को माइनस कर देंगे, वो भी 4000। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा। आपके लिए ऐसे ही आगे नए टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने